नमस्कार, मैं भाव्या। आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सुमित गुंजन जी और अब ये किसी पहचान के मोहताज नहीं रह गए हैं। आपको बता दें कि पिछली बार इन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी उससे इन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था और काफ़ी प्रशंसा हुई थी इनकी। और आज फिर से एक नई सोच के साथ, एक नई पहल के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। आज का इनका यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के बारे में पूरी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इससे क्या बनाने वाले हैं अब ये। जी, आप सभी को जोहार और नमस्कार। मेरा नाम सुमित गुंजन हुआ। मैं एक कलाकार हूँ और गिरिडीह का रहने वाला हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने 3 विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मैंने विश्व कीर्तिमान मैंने स्थापित किया आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से। और हमारा एज ए आर्टिस्ट जो अपना एक सोच है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम वेस्ट आइटम को या फिर रीयूजेबल आइटम को इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा काम कर पाएँ, बल्कि विश्व स्तर का भी काम हम कर पाएँ। तो उसी प्रकार का काम हम यहाँ पर फिर से कर पा रहे हैं। और इस बार हमें बढ़ चढ़ के सबसे ज़्यादा जो सहयोग कर रहे हैं वो वसुधा कल्याण संस्था है, हज़ारीबाग का बहुत ही अच्छी संस्था है और यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पर्यावरण संरक्षण पे काम कर रही है काफ़ी समय से। तो हमारा मिला जुला ये एक था कि हम लोग कैसे बड़े पैमाने पे प्लास्टिक ढक्कन जो है, जो कि लगभग आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह का हम लोगों ने 4 जिला से हम लोग ये इकट्ठा किए हैं। देवघर, हज़ारीबाग, धनबाद और गिरिडीह, इस तरह करके 4 जिला से हमने इकट्ठा किया, जो कि 2 टन के आसपास है। लगभग 16 से 17 लाख प्लास्टिक का ढक्कन हम लोग इकट्ठा किए वसुधा कल्याण के साथ मिलके। तो ये कोलैबोरेशन वाला ये हमारा काम है जिसमें कि सब बढ़ चढ़ के हमें सहयोग मिल रहा है। और हमारे साथ जो आर्टिस्ट इस बार हमें जुड़े हैं वो हज़ारीबाग के भी हैं, बोकारो के भी हैं, रामगढ़ के भी हैं टीम और में धनबाद टोटल के लोग भी कितने हैं। हैं? टोटल इस बार लगभग 30 से 35 लोगों का हमारा टीम है। और ये हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 11 तारीख से काम हमने शुरू किया है। और जो कि हमारा टारगेट है कि हम यहाँ पे अयोध्या राम मंदिर के इनॉग्रेशन के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे वो थीम पे काम करके भगवान राम सीता माँ का जो पोर्ट्रेट बनाएंगे, जिसे कि मोज़ैक पोर्ट्रेट कहेंगे। मोज़ैक पोर्ट्रेट कहने का अर्थ ये हुआ जिसमें कि हम टूटा फूटा सामान या टूल्स को, अलग अलग टूल्स को यूज़ करते हैं, उसका अपना अलग ही इतिहास है मोज़ैक पोर्ट्रेट का। तो वैसा हम यहाँ पे बना के दिखाने वाले हैं, जो कि लगभग पब्लिक को, पूरी जनता को, सभी को हम दिखाने वाले हैं 19 से 20 तारीख तक। और वसुधा कल्याण के साथ मिल करके यहाँ पे साथ में कुछ कल्चरल प्रोग्राम वगैरह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी आगे वसुधा कल्याण ही देंगे या फिर आने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जाएगा उसकी पूरी जानकारी। तो ये था संक्षिप्त में जो हमने आपको बता दिया। आप सभी से, जनता से, आप सभी से यही अनुरोध रहेगा कि बढ़ चढ़ के हमें समर्थन करें, सहयोग करें। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी परेशानी हो रही है वो परेशानी है आर्थिक समस्या, क्योंकि बहुत ही छोटे से बजट पे हम काम कर रहे हैं, बड़े स्तर का काम कर रहे हैं। और हमारा जो सोच है कि वेस्ट को यूज़ करके हम काम करेंगे, लगभग 5 से 6 लाख का ही सिर्फ बजट है। और सोचिए कि सिर्फ इतने में 12 से 15 हज़ार स्क्वायर फीट में हम पेंटिंग बना करके दिखाएंगे। लेकिन झारखंड में हमारे साथ समस्या यही हो जाती है कि अभी भी कलाकारों को उतना सम्मान या फिर उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और हम वेस्ट के साथ मिल करके ये काम कर रहे हैं तो सिर्फ 5 से 6 लाख का बजट है। अगर आप देखेंगे उदाहरण में मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि लगभग 10-10 हज़ार फीट में जो रंगोली वगैरह बनता है या फिर बहुत तरह तरह का जो आर्ट होता है, उसमें 25 लाख 50 लाख तक का बजट जाता है। लेकिन वहाँ पे कलाकार को उस हिसाब से सम्मान भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है। हमारे यहाँ पे समस्या ये हो गया कि हमारा एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गया लंदन में, और मजबूरन मुझे 3 लाख का फिलहाल लोन लेकर के काम करना पड़ रहा है। और वसुधा कल्याण इसमें हमें हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। भले ही वसुधा कल्याण भी एक बहुत ही मतलब यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हर तरह से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका मैं हमेशा उन्हें उनका आभार करूंगा, हमेशा मैं धन्यवाद करूंगा। और चाहूँगा कि आगे भी हम मिल करके इस तरह का बड़ा से बड़ा उदाहरण हम पूरे समाज को हम दिखा पाएँ। ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन वाला काम है यूथ के लिए कि कैसे, या फिर आर्टिस्ट लोगों के लिए कि कैसे हम अपना जो एक बना लेते हैं कंफर्ट जोन, जिसको कि हम एक स्टूडियो का नाम देते हैं या फिर एक रूम भीतर बैठ करके हम ड्राइंग या पेंटिंग करते हैं, वो अभी हमें सामाजिक जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर काफ़ी आई है, जिसके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बहुत ही वर्षों पहले चर्चा किया था कि आप आर्टिस्ट हो या किसान हो या कुछ भी हो, सामाजिक जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती ही है। उसको ध्यान में रखते हुए भी आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। तो एज ए आर्टिस्ट हम आर्ट की दुनिया में क्या जोड़ रहे हैं, तो हमारा जो गुंजन एज ए आर्टिस्ट को जब जाना जाएगा तो यही जाना जाएगा कि झारखंड में वो एक ऐसे आर्टिस्ट थे कि वेस्ट को लेके बड़े बड़े पैमाने तक हम काम किए हैं और आगे भी संघर्ष करके हम करते रहेंगे। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद रहा। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या है? क्योंकि यहाँ पे कुछ बॉटल के ढक्कन दिख रहे हैं जो गंदे हैं, लेकिन उस जी, तरफ जी, जी। साफ आपको वाले प्रोसेस दिख दिखा देते हैं। आइए देखिए, ये जो बॉटल्स है ये ठीक है मिट्टी से थोड़ा सा सना हुआ है, पर नगर निगम के सहयोग के बदौलत हम यहाँ पे इसको वॉश कर रहे हैं, सर्फ डाल करके प्रॉपर इसको वॉश कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे भगवान की प्रतिमा बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए पब्लिक को पूरा जानना जरूरी है प्रोसेस। ठीक है, इसको एक बार नहीं 3 बार लगभग वॉश किया जाता है।
एक वॉश के बाद जब सूखता है तो दूसरा वॉश किया जाता है, दूसरे के बाद तीसरा वॉश किया जाता है। उसके बाद इस पे हम प्राइमर पेंट अप्लाई करेंगे वाइट का, और प्राइमर पेंट अप्लाई करने के बाद फिगर के हिसाब से, इसमें शेड्स के हिसाब से उसमें गोल्डन पेंट या फिर रेड पेंट या पीला पेंट वो अप्लाई करके हम उसे फिगर मतलब के हर एक हिसाब से set ढक्कन में करेंगे। सो आपको पेंट करना होगा। जी जी, एक एक ढक्कन में हम यहाँ पे बल्क में पेंट करेंगे, कंप्रेसर मशीन वगैरह का यूज़ करेंगे ज़रूरत पड़ा तो, या फिर हाथ से पेंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास आर्टिस्ट लोग भी हैं जो कि बहुत ही उत्साहित हैं। तो ये बात है कि इस तरह से हम लोग यहाँ पे प्रोसेस करके इसको करने वाले हैं। तो ये इधर जो- भी बॉटल के ढक्कन से आप पड़े हुए देख सकते हैं, हाँ, और ये धोया हुआ है, एक दो वॉश वाला है, एक दो जरूरत वॉश पड़ा तो वाला ये एक दो, सारा। जी एक जरूरत पड़ा तो एक बार और धोएंगे इसको, उसके बाद सीधा सादा पेंट मारेंगे, व्हाइट प्राइमर पेंट, उसके बाद फिर शेड के हिसाब से इस पे पेंट अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर वो पोर्ट्रेट या मोज़ेक पोर्ट्रेट आर्ट वर्क में वो अप्लाई होगा। और इसके बारे में आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक जानकारी के लिए आप वसुधा कल्याण के किसी भी यहाँ सहयोगी से बात कर सकते हैं। हमारे जो आर्टिस्ट लोग हैं जो कि हजारीबाग से हैं, बता दे रहे हैं, मधुला जी हैं, ये आर्टिस्ट हैं हजारीबाग की, जो हमें ज्वाइन की है, जानी मानी आर्टिस्ट हैं, स्टेट लेवल में ये जीती हुई भी है प्राइज़, ठीक है। उसी तरह से मुस्कान आई हुई है एक धनबाद से, वो शायद अंदर काम कर रही होगी, वो भी आपको मिलेगी। दुमका से आर्टिस्ट हैं, और हो सकता है कि हमारे हजारीबाग के और भी आर्टिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, जैसे कि प्रीत हो गए, टिंकू हो गए, इन लोगों ने भी बोला है कि हम भी ज्वाइन करेंगे भैया, हमें भी साथ में काम करना है बोला है। तो हम सभी को मिल करके एक आर्टिस्ट का ऐसा टीम बना रहे हैं झारखंड में, जो कि हम मिल करके एक दूसरे को समर्थन सहयोग लगातार करते रहें निरंतर, क्योंकि एक ऐसा फोरम आर्टिस्ट लोग का भी होना ज़रूरी है, और हम झारखंड में धीरे धीरे इसे भी अच्छा, evolve मेरा कर एक रहे हैं। सवाल ये है कि आप जितने बार भी बनाते रहे हैं, आप सारे वेस्ट चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जिन चीज़ों को लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। जैसे कि पिछले बार जिसके लिए आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड में मतलब मौजूद किया गया था, वो था कि आप टूटे हुए ईंटों से आपने पेंटिंग बनाई थी, और अभी ये ढक्कन से। तो मतलब आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि, और आपने एक बार वेस्ट कोयले का भी बनाया था, तो प्रेरणा कहाँ से मिलती है इन सारी चीज़ों के लिए? जी, ऐसे देखिए, बात करें तो जहाँ तक बताएं कि एज ए आर्टिस्ट हम रविंद्रनाथ टैगोर जी को काफ़ी फॉलो करते हैं, और जब सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में सोचते हैं, और ये अपना जो अस्मिता है, अपना जो आइडेंटिटी है एज ए आर्टिस्ट, तो ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है कि एज ए आर्टिस्ट हम आर्ट की दुनिया में क्या जोड़ रहे हैं, जो कि शायद बाकी लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ड्राइंग पेंटिंग तो हम भी करते हैं, मूर्ति भी बना लेते हैं, बहुत तरह का काम करते हैं, लेकिन हम आर्ट की दुनिया में अपने तरफ से हम क्या कर रहे हैं। तो और बड़े पैमाने पे अभी ग्लोबल वार्मिंग का बात हो रहा है, पर्यावरण संरक्षण का बात हो रहा है, तो ऐसे युग में हम आर्टिस्ट लोगों को और अपने युवा पीढ़ी को ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे हम वेस्ट को भी यूज़ करके बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का काम कर सकते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। हमारे पास वो सोच होना चाहिए, हमारे पास वो जुनून होनी चाहिए कि हम ऐसा कर सकें, और हम झारखंड की संस्कृति को भी साथ साथ में बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए पहले का जो 2-3 रिकॉर्ड आपने देखा, वो भगवान बिरसा मुंडा का हमने बनाया, शहीद सिद्धू कानू मुर्मू का बनाया, जयपाल सिंह मुंडा का बनाया, विनोद बिहारी महतो का बनाया, तिलका मांझी का बनाया। इस तरह का पोर्ट्रेट हम बनाए हैं, जहाँ पे हम झारखंड के कला संस्कृति को भी जोड़ने का हम हमेशा काम करते रहते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई है अभी मधुला आर्या जी। आप बताइए, इसमें आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि ठीक है अब ये नया प्रोजेक्ट और ऐसा वेस्ट चीज़ों से बना हुआ प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहिए? अभी कुछ दिन पहले मैंने गुंजन भैया से मिली थी एग्जीबिशन में, उसी के द्वारा मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ, और फिर उन्होंने बताया कि मैं अभी 3rd 4th अभी करने वाला हूँ रिकॉर्ड, तो वही मैंने सोचा कि मैं भी ज्वाइन हो जाती हूँ। इससे पहले आपने क्या क्या किया है? इसके पहले मैंने अपना फाइन आर्ट से कुछ वर्क किए हैं, और सोहराई के भी कुछ वर्क किए हैं। मैं अपने झारखंड के फ्लॉक आर्ट को मतलब दर्शा रही हूँ, कपड़ों पर, दीवारों पर भी। मैंने सत कोलम्बस पे भी मतलब दीवारों पे पेंट किया है अभी तक। अच्छा। और मेरा नाम मधुला आर्य हुआ, और मैं हजारीबाग से हूँ। हाँ, आप वसुधा कल्याण से हैं? जी हाँ, नमस्कार, मैं कुंदन कुमार वसुधा कल्याण से। बताइए, इस प्रोजेक्ट के बारे में आप पहले हमारे दर्शकों को कुछ बता दें। जी हाँ, जरूर। ये प्रोजेक्ट जो है सो हमारे वसुधा कल्याण और टीम सुमित गुंजन के कोलैबोरेशन से ये वर्क हो रहा है। इसमें बेसिकली क्योंकि हमारा जो वसुधा कल्याण एनजीओ है, जो कि यूथ बेस्ड फाउंडेशन है, ये बेसिकली इन्वायरमेंट पे काम कर रही है। पिछला 7-8 महीने से हजारीबाग में काम कर रही है। तो हमें ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी लगा, क्योंकि हम लोग लगातार वेस्ट पर ही काम कर रहे हैं। लोग चाहे COP28 का मीटिंग हो रहा है या फिर जो भी है, अगर इतने सारे मीटिंग हो रहे हैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन नाम का चीज़ नहीं होगा, तो फिर ये मीटिंग्स कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम वसुधा कल्याण के हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं मिलजुल करके हर संडे को काम करते हैं। तो ऐसे में हमें आर्टिस्ट यहाँ पे कितने लोग मौजूद है वसुधा कल्याण से? यहाँ पर वसुधा कल्याण के आज जैसे क्या हुआ कि हमारे जो वॉलंटियर्स है बेसिकली सब 12th क्लास के, तो उनकी आज उनका फिजिक्स का एग्जामिनेशन होने के कारण ज़्यादा नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी आज 10-12 है अभी हमारे पास वॉलंटियर्स। फिर भी आप लोग सहयोग कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में अच्छा खासा? हाँ, हर वक्त हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद है। जितने भी साइड, जैसे कि सुमित कुंजन सर बताएं कि जितना भी साइड वर्क है हमारे वसुधा कल्याण के वॉलंटियर्स के द्वारा किया जा रहा है। एकदम बिल्कुल फुल एफर्ट्स है, हम लोग जितना भी दे पा रहे हैं एकदम कर रहे हैं।
अब इसी के साथ हम उधर बढ़ते हैं जिधर ये पेंटिंग बनेगा, लेकिन आपको बता दें कि अभी जो पूरा माहौल है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और 22 को वहाँ पर जो माहौल होगा, खैर माहौल तो अभी से ही पूरा राममय हो चुका है। आप पूरा अगर देखें तो पूरा जो भारत है राम नाम जप रहा है और कह सकते हैं कि राम के स्वागत की तैयारी में लग गया है। और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि उस दिन 22 को आप अपने घर में ही दिवाली मनाएं, आप अपने घर में ही राम का स्वागत करें। अयोध्या जहाँ पे काफ़ी लंबे समय से कंट्रोवर्सी चल रही थी, आज मतलब कि इस साल अगर वहाँ पे मंदिर बन रहा है तो ये पूरे भारतवासियों के लिए, यहाँ तक कि जो राम कहते हैं ना, राम किसी हिंदुत्व का नहीं है, किसी मुस्लिम का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, राम सबका है। तो पूरा ये जो माहौल है, सारे लोग खुश हैं और हज़ारीबाग में भी उसका एक छोटा सा नमूना यहाँ पे पेश किया जा रहा है सुमित गुंजन जी के द्वारा। ये वो जगह है जहाँ पर भगवान राम और माता सीता को यहाँ पे कह सकते हैं मोज़ैक पेंटिंग के थ्रू यहाँ पर बनाया जाएगा। आप इस जगह के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। जी, ये जो हम लोग एरिया कवर कर रहे हैं 12,000 स्क्वायर फीट का टारगेट है और हो सकता है कि अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम 15,000 स्क्वायर फीट तक जाने का प्रयास करेंगे। पूरे विश्व में जो रिकॉर्ड है, प्लास्टिक बोतल ढक्कन को जो यूज़ किया गया है वो भी वेस्ट को यूज़ करके नहीं किया गया है, प्लास्टिक बोतल ढक्कन को जरूर यूज़ किया गया है, वो भी पर्यावरण संरक्षण का एक अच्छा संदेश देता है। तो वो जो रिकॉर्ड है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है 4,000 स्क्वायर फीट का और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में है 6,000 स्क्वायर फीट का। और हमारा प्रयास है कि हम सीधा डबल या ट्रिपल करेंगे, यानी कि 4,000 स्क्वायर फीट तो का उस हिसाब से बॉटल्स के ढक्कन भी अरेंज करने होंगे। जी, बोतल का ढक्कन हमने ऑलरेडी अरेंज किया है, जिसमें कि लगभग 3 से 6 महीने का हमारा संघर्ष था। वसुधा कल्याण और हम मिल करके साथ में हम लोगों ने पूरे प्रयास के बाद 3 से 6 महीने के अंदर में 4 जिला से हम लोगों ने उतना प्लास्टिक ढक्कन इकट्ठा किया है कि हमारा उतना काम हो जाएगा फिलहाल। ठीक है जी। कुछ यहाँ पे वॉलंटियर्स से भी हम बात करना चाहेंगे या फिर कह सकते हैं कलाकारों से भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान। अच्छा, आप बता दें कि आप यहाँ पर आपका रोल यहाँ पे क्या रहेगा? मेरा रोल यहाँ पे ड्राइंग, जैसे जो भी बेसिक हम लोग का जैसे ड्राइंग पहले स्टार्ट होगा, प्रोसेसिंग जो स्टार्ट होगा राम जी बनाने का, फेस वेस बनाने का, वो जो बनाएंगे वो हम लोग बनाएंगे, वो मैं बनाऊंगी और एक और है, 2-4 आर्टिस्ट है। मैं धनबाद से आई हूँ। अच्छा, हाँ तो जी। धनबाद से मतलब कि बेसिकली इसी प्रोजेक्ट के लिए आई हैं? बेसिकली इसी प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ हजारीबाग से, हजारीबाग के लिए धनबाद से। और कहाँ से इंस्पिरेशन मिला आपको कि लगा कि ठीक है अब ये वेस्ट प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए, मतलब वेस्ट, जहाँ पे वेस्ट चीज़ों को मिला करके कुछ अच्छा बनाया जाता है? जैसे कि मुझे मिला इंस्टाग्राम से, सर मैं कनेक्ट हुई थी सर से और मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे ये भी लगा कि हाँ चलो कुछ नेचर को ध्यान रखते हुए वो प्लास्टिक वेस्ट को यूज करके कुछ बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट बनाया जा रहा है राम जी का पोर्ट्रेट। तो वहीं से कुछ खुद ही इंस्पिरेशन आया, क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो इस तरह के काम में मुझे इंस्पिरेशन लगा तो मैं जुड़ गई हूँ। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मधुसूदन बरनवाला। अच्छा, आप बताइए कि आपका यहाँ पे क्या रोल रहेगा? बेसिकली मैं अभी तो एज ए वॉलंटियर हूँ, आर्ट में भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ। और बेस्ट पार्ट ये है कि जो हमारे लीडर हैं इस पूरे प्रोजेक्ट की, उन्होंने पहले भी 3 अटेम्प्ट किए थे, तो उनके पिछले अटेम्प्ट से ना हम लोग इंस्पायर हुए कि, और हमने लगा कि एक बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो पार्ट लेना चाहिए। मैं भी गिरिडीह से ही हूँ। वसुधा कल्याण से हैं क्या आप? नहीं, मैं गिरिडीह से आया हुआ हूँ। आप गिरिडीह से आए हैं, आप भी इसी प्रोजेक्ट के लिए आए हैं? करेक्ट। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज कुमार मेहता हुआ। क्या करेंगे आप यहाँ पे? हम एज अ टीम मेंबर हैं कुंजर भैया के अंडर में। अच्छा, तो मतलब कि आप भी यहाँ पे लोग जो भी आर्ट बन रहा है सपोर्ट के लिए आप? जी, सपोर्ट के लिए। ये वो जगह है जहाँ पर भगवान राम और माता सीता को यहाँ पे कह सकते हैं मोज़ैक पेंटिंग के थ्रू यहाँ पर बनाया जाएगा। आप इस जगह के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। जी, ये जो हम लोग एरिया कवर कर रहे हैं 12,000 स्क्वायर फीट का टारगेट है और हो सकता है कि अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम 15,000 स्क्वायर फीट तक जाने का प्रयास करेंगे। पूरे विश्व में जो रिकॉर्ड है, प्लास्टिक बोतल ढक्कन को जो यूज़ किया गया है वो भी वेस्ट को यूज़ करके नहीं किया गया है, प्लास्टिक बोतल ढक्कन को जरूर यूज़ किया गया है, वो भी पर्यावरण संरक्षण का एक अच्छा संदेश देता है। तो वो जो रिकॉर्ड है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है 4,000 स्क्वायर फीट का और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में है 6,000 स्क्वायर फीट का। और हमारा प्रयास है कि हम सीधा डबल या ट्रिपल करेंगे, यानी कि 4,000 स्क्वायर तो फीट उस का है। हिसाब से बॉटल्स के ढक्कन भी अरेंज करने होंगे? जी, बोतल का ढक्कन हमने ऑलरेडी अरेंज किया है, जिसमें कि लगभग 3 से 6 महीने का हमारा संघर्ष था। वसुधा कल्याण और हम मिल करके साथ में हम लोगों ने पूरे प्रयास के बाद 3 से 6 महीने के अंदर में 4 जिला से हम लोगों ने उतना प्लास्टिक ढक्कन इकट्ठा किया है कि हमारा उतना काम हो जाएगा फिलहाल। ठीक है जी। कुछ यहाँ पे वॉलंटियर्स से भी हम बात करना चाहेंगे या फिर कह सकते हैं कलाकारों से भी बात करना चाहेंगे।
क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान। अच्छा, आप बता दें कि आप यहाँ पर अपना आपका रोल यहाँ पे क्या रहेगा? मेरा रोल यहाँ पे ड्राइंग, जैसे जो भी बेसिक हम लोग का जैसे ड्राइंग पहले स्टार्ट होगा, प्रोसेसिंग जो स्टार्ट होगा राम जी बनाने का, फेस वेस बनाने का, वो जो बनाएंगे वो हम लोग बनाएंगे, वो मैं बनाऊंगी और एक और है, 2-4 आर्टिस्ट है। मैं धनबाद से आई हूँ। अच्छा, हाँ तो जी। धनबाद से मतलब कि बेसिकली इसी प्रोजेक्ट के लिए आई हैं? बेसिकली इसी प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ हजारीबाग से, हजारीबाग के लिए धनबाद से। और कहाँ देखते से हैं। इंस्पिरेशन मिला आपको कि लगा कि ठीक है अब ये वेस्ट प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए, मतलब वेस्ट, जहाँ पे वेस्ट चीज़ों को मिला करके कुछ अच्छा बनाया जाता है? जैसे कि मुझे मिला इंस्टाग्राम से, सर मैं कनेक्ट हुई थी सर से, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे ये भी लगा कि हाँ चलो कुछ नेचर को ध्यान रखते हुए वो प्लास्टिक वेस्ट को यूज करके कुछ बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट बनाया जा रहा है राम जी का पोर्ट्रेट। तो वहीं से कुछ खुद ही इंस्पिरेशन आया, क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो इस तरह के काम में मुझे इंस्पिरेशन लगा तो मैं जुड़ गई हूँ। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मधुसूदन बर्नवाल है। अच्छा, आप बताइए कि आपका यहाँ पे क्या रोल रहेगा? बेसिकली मैं अभी तो एज ए वॉल्टियर हूँ, आर्ट में भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ। और बेस्ट पार्ट ये है कि जो हमारे लीडर हैं इस पूरे प्रोजेक्ट की, उन्होंने पहले भी 3 अटेम्प्ट किए थे, तो उनके पिछले अटेम्प्ट से ना हम लोग इंस्पायर हुए कि, और हमने लगा कि एक बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो पार्ट लेना चाहिए। मैं भी गिरिडीह से ही हूँ। वसुधा कल्याण से हैं क्या आप? नहीं, मैं गिरिडीह से आया हुआ हूँ। आप गिरिडीह से आए हैं, आप भी इसी प्रोजेक्ट के लिए आए हैं? करेक्ट। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज कुमार मेहता हुआ। क्या करेंगे आप यहाँ पे? हम एज अ टीम मेंबर हैं कुंजर भैया के अंडर में। अच्छा, तो मतलब कि आप भी यहाँ पे लोग जो भी आर्ट बन रहा है सपोर्ट के लिए आप यहाँ जी, पे? सपोर्ट के लिए। ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा जो इतना बड़ा एरिया कवर हो रहा है, इतने बड़े अगर एरिया में अगर भगवान राम और माता सीता को अगर यहाँ पे विराजमान किया जाएगा, यहाँ पे उनकी सुंदर सी प्रतिमा बनाई जाएगी, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लगेगी। अभी इसका दूसरा पार्ट भी होगा, जब वो प्रतिमा बन करके तैयार होगा, हम वो दृश्य भी आपको बिल्कुल दिखाएंगे। और ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहे N4 न्यूज़ भारत के साथ।